देखो कूद पड़ते हैं। भाई मुझे बात पूरी हो जाए। मैंने कहा सुन लीजिए, मैंने कहा एक पासवान जी की पार्टी थी, उस पासवान जी की पार्टी को इन्होंने दो भागों में बांट दिया, अब दोनों भाग को अपने साथ ले लिया। ये लाइव डिबेट है, जनता सामने बैठी हुई है। मुझे लगता है कि आप लोग सब देख लीजिएगा कौन कितना, किसको कितना समय मिल रहा है और कौन कितना बोल रहा है। सामने है लोग, जज सामने बैठे हुए हैं आपके। गौरव जी के पास चले जाते हैं। गौरव जी, उन्होंने जो सवाल किया डायरेक्टली उसी पर आ जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप सबको मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जो आज का विषय है राष्ट्र हित सर्वोपरि, इसके लिए आपको बधाई। और कोई पर्याय बना हुआ है भारतीय राजनीति में राष्ट्र हित सर्वोपरि, तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। डंके की चोट पे आपके इस मंच पे मैं कहता हूं, उन्होंने शुरुआत करी सीधा भारतीय जनता पार्टी से, मैं भी भारतीय जनता पार्टी से ही शुरुआत करूंगा। जब 2024 के चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की पुनः जीत होगी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे और 303 सीटों से ज्यादा अकेले भाजपा की आएंगी। अब मैं आपको बताता हूं क्यों आएंगी। यह सवाल बड़ा व्यापक है। अनुच्छेद 370 भारत की अखंडता का विषय था। छुई मुई पार्टियां छू नहीं पाती थी, अरे छू देंगे तो वोट बैंक खिसक जाएगा, हमारा मजाक उड़ाती थी। ओवैसी जी भी कहते थे हिम्मत है ना हटा के दिखाओ। नरेंद्र मोदी जी आए, अनुच्छेद 370 को संशोधित किया, जो 75 साल में नहीं हुआ। यह है मोदी जी, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे मंच पे बैठ के गौरवान्वित होके कहता हूं, भारतीय हूं, हिंदू हूं। ताने कसते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, कब बनेगा। वो शुभ अवसर भी आ गया। अब हम कह रहे हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे और तुमको भी बुलाएंगे। बुला रहे हैं आपको, टीज कर रहे हैं, बुला रहे हैं, बुला भी लिया, देखिए मैंने यही बोला था। अब सुनिए, थैंक यू। बड़ी प्रसन्नता होती है, तीर निशाने पे लग जाता है, छलनी हो जाते हैं, बहुत प्रसन्नता होती है। ये वही वाले हैं, भूलिएगा मत। और कार सेवकों पे गोली चलानी पड़ी तो मैं चला दूंगा, क्योंकि सर पे जालीदार टोपी है। लेकिन अब मोदी जी हैं, तिरंगे की आन बान शान है मोदी, इसलिए वापस आएंगे। अच्छा एक चीज बता दीजिए, एक सेकंड, होल्ड ऑन, वी विल गेट इनटू अ डिबेट। एक सेकंड तो दे दो, एक सेकंड ज्यादा नहीं, एक सेकंड। आर्मी का फुल फॉर्म बता दो। हो गया खत्म, चलो एक सेकंड। आर्मी का मतलब बता दो, एक सेकंड मांगा, आर्मी का मतलब बता दीजिए। डोंट डू दिस, आर्मी का मतलब बता दीजिए, तिरंगे की शान बता रहे तो मुझे फोर्स कर रहे हैं। डोंट डू दिस, थैंक यू। नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपके माध्यम से, आर्मी का, अरे आप एक मिनट, आर्मी का फुल फॉर्म बता दें, आर्मी का फुल फॉर्म बता के जाएं, तिरंगे की शान हम भी मानते हैं। आप बताइए आर्मी का क्या हालत। अनुराग रिलैक्स, बात कंप्लीट कर लें। ओके कंप्लीट। इनके बुक से अगर मैंने सही सुना तो आर्मी निकल आया। बताइए आर्मी का फुल फॉर्म बताइए क्या है, बताइए अब बताइए एक्सरसाइज क्यों करवाते हैं यहाँ पे खड़ा होने के लिए। रिलैक्स अनुराग, अभी तो वारिस भाई बोले नहीं है, रिलैक्स, माइक को नीचे रखिए। बोलोगे नहीं। अब तीसरी बड़ी बात बता। अच्छा, अरे मेरे को चौथी बात बाद में बताना, पहले जरा आ रहा हूँ वारिस भाई, आ रहा हूँ। इसके बाद वारिस भाई ओपनिंग कमेंट्स हो जाए। मैं जानता हूँ आप तीनों बहुत एग्रेसिव प्रवक्ता, आराम से, शांति से, बात नहीं है। शांति से भी बड़ी मजबूती से बात रखी जा सकती है। थैंक यू। आर्मी निकला इनके मुंह से, मैं फर्क बता देता हूं। आजम खां आर्मी का मतलब है चोटी फतेह करने वाले कोई और नहीं थे, मुसलमान थे सैनिक। ये हाल है। ये आर्मी का फुल अनुराग डोंट लीजिए भाई। अनुराग, why are you forcing me to put the faded up? Please don't. AIMIM पे आते हैं। आइए। इन्होंने कहा, ओवैसी जी इनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा सुंजवामा अटैक हुआ तो इन्होंने बोला सुंजवा अटैक में कि 7 हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, 5 मुसलमान हैं। सैनिक होता है, तिरंगे के लिए अपनी जान देता है, शहादत देता है, हिंदू मुसलमान नहीं होता। और अब मोदी जी ने क्या किया? वारिस भाई आ रहा हूं। कांग्रेस पार्टी यहाँ है नहीं, क्योंकि राष्ट्र हित सर्वोपरि, इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। गांधी हित सर्वोपरि से लेना देना है। लेकिन याद दिलाता हूं, VVIP चॉपर खरीदने का टाइम था सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को,
लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट का नहीं। 2,30,000 बुलेट प्रूफ जैकेट आई लेकिन जवानों के आर्मी लिए। का फुल फॉर्म मोदी नहीं जी मालूम ने है। ये आर्मी का फुल फॉर्म नहीं मालूम है। अच्छा, अनुराग आप जी, राजनीति वारिस साहब से- करेंगे वारिस साहब पर लेकिन इस बार आर्मी निशाना का आप पर फुल नहीं फॉर्म है। नहीं बता पाएंगे। इससे अच्छा। पता चलता है कि निशाना आपको इस बार आर्मी की वारिस साहब चिंता पर है, नहीं अनुराग जी। है, आप उसकी आड़ में राजनीति करना चाहते हो, ये ठीक है, चिंता की ठीक बात है। है। वारिस साहब, गौरव जी की बात अभी से देखो, मैं कह रहे दोनों कि- की बात नहीं, आराम से आप सुन रहा नहीं, था। मुसलमान वोटों के अभी लिए नहीं, आप अभी दोनों आपकी के भी नहीं बीच में लड़ाई सुनूंगा। मैं दोनों की बात सुन रहा था कब से गौर से बैठकर। गौरव भाटिया ने कहा कि भारत सर्वोपरि पर, बेशक भारत सर्वोपरि पर था, है और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। मगर बीजेपी का शायद क्या है हमेशा इसमें? रहेगा वारिस भाई। बीजेपी का को गुजर ये भारत सर्वोपरि पर आपने क्या किया था भारत की आज़ादी के टाइम? कुछ भी नहीं। आप कहाँ थे मालूम है ना? हमारे लोगों ने तो आज़ादी की जंग आज़ादी में अपनी जानें गंवाई, भारत को आज़ाद किया, हमको खुशी इस बात की। और अब देखिए, एक तरफ मेरे ये है, दूसरी तरफ मेरे ये है। एक ही सिक्के के दोनों पहलू है बीजेपी और ये सेक्युलर के जो चैंपियंस है, दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू है। दोनों के साथ हम तो नहीं है, इनके साथ तो हमारा पॉलिटिकल अनटचेबल हो जाते हैं हम, ये नहीं रहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके साथ तो जाने का सवाल ही नहीं आता है। मगर दोनों ने 70 साल से देश पे राज किया है, 10 साल से तो तकरीबन ये लोग हैं। क्या किया आपने देश के लिए? बताइए क्या मेरे को एक भी बात? क्या कहाँ लेके चले गए आप? अनुराग जी, एक बात पूरी होने नफरत, दीजिए। 10 साल में जितनी देश में नफरत फैली है ऐश्वर्या, इतनी नफरत आज़ादी से लेके अब तक हमने कभी नहीं देखी, इतनी नफरत फैल गई है। आज माइनॉरिटी का मुसलमान को नाम पूछते हैं, JSR बोल, नहीं बोला मारो। गाय के नाम के ऊपर तस्करी, नहीं मारो। मॉब लिंचिंग करते जा रहा है। मोदी जी को लास्ट तक बोल रहा है कि कानून बनाओ, नहीं बनाते। और अब तो ये हाल पे पहुंच गई है देश हमारा कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में खड़े रहकर मुसलमान को, पूरे इस्लाम को खड़े रहकर गाली बकता है। देखिए, वो गलत था। रिवॉर्ड दिया जाता है, देखिए, वो गलत कुश्ती का प्रेसिडेंट बनाया जाता है, एक जगह का इंचार्ज वारिस बनाया भाई, जाता है। उसको कोई ठीक नहीं कह रहा है। और फ्रिंज उसको ना बीजेपी ठीक कहती है, ना कांग्रेस, ना आप, ना मैं। सुनिए, नहीं, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए वारिस भाई। एलिमेंट जो दुनिया भर की वारिस भाई, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। उसको सस्पेंड करते हैं। आप लोग सस्पेंड करने के नेता को बाद स्टेज दे दो ना, फिर 2024 सुनता के नहीं। चुनाव चलिए, को मैं पहले उत्तर इंस्पेक्ट मैं आ किया रहा हूं जाता है ताकि आओ और भड़काओ। तो बीजेपी ने तो अपनी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, इसके सिवा इनके पास काम क्या है बताओ मेरे को? नहीं, देखिए, विकास वारिस की भाई, बात करूंगा, अभी इसको 15 लाख मेरे नहीं, अकाउंट में वारिस कब भाई, आएगा? वारिस भाई, जवाब वारिस नहीं भाई, है। वारिस भाई, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हुआ? वारिस भाई, जवाब सुनिए, नहीं बोलो, वारिस है। भाई। देश की आगे कब बढ़ेगा वारिस भाई, इकोनॉमी? बात समझिए। जवाब नहीं है। हाँ, वारिस भाई, जवाब इनके पास है। मंदिर इन्होंने उसको कहा ना- बनाएंगे, तारीख नहीं उसको बताएंगे। ना- अरे वारिस भाई। गौरव भाटिया, मंदिर बीजेपी ने नहीं बनाया, वारिस भाई, मंदिर अब आपको बीजेपी सुनना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के वारिस भाई, बोलने से सुनिए। बना हुआ वारिस भाई, है। सुनिए। और उसमें भी आपका क्या है? हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया और उसके ऊपर आप बना रहे हो वारिस भाई, मंदिर। और उसको बात ना- करते हो सबका साथ, उसको- सबका विकास, सबका विश्वास की सबसे बड़ा जुमला है। इनकमिंग सबसे बड़ा जुमला कैसे है। चलेगा वारिस वारिस भाई? साहब, मैं वारिस बोलूं साहब, ना सुचारिता, मुझे लगता है कि ना अनुराग भदौरिया, अरे ये तो बोल रहे ना थे, वारिस आपको खामोशी पठान, से सुन रहे ना थे। गौरव भाटिया, मेरा ना आवाज तो लोग से कोई ठीक नहीं पावरफुल मानता। है। मैं वारिस तो भाई, ज्यादा बोलूंगा। नहीं, मुझे बोलने दो ना, किसमें कितना है दम या लिखा हुआ अरे है। तो बोलोगे ना, एक ही 40 बात मिनट थोड़ी बोलूंगा, बोलोगे? क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं वारिस है साहब, इनके टक्कर वारिस साहब, में। ये हवा डिबेट का- थोड़ी और